હેલો બાળકો, તમે બધા કેમ છો? बच्चों, आप सब कैसे हैं? બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 પાઠ 6 પાઠનું નામ જંગલની સફાઈ આ પાઠ વિશે આપણે આજે ભણીશું। बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 6 पाठ का नाम है जंगल की सफाई। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ मूल्य छे में स्वच्छता, सहकार, एकता आ पाठनी मूल्य छे। इस पाठ में महत्व भूमिका है स्वच्छता की, सहकार की और एकता की भूमिका निभाई गई है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। मोंटू अने दादाजी जंगल में लटार मारे छे। जो बाळको अहीं लखेलुं छे कि मोंटू अने दादाजी जंगल में लटार मारे छे। मतलब क्या है बच्चों? मोंटू और दादाजी वह जंगल में क्या बातें कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दादाजी आ जंगल तो स्वच्छ जंगलनी स्पर्धाओनु विजेता छे। जो आ वाक्य कौन बोले छे बाळको? आ वाक्य आ मोंटू बोले छे। कौन बोले छे? मोंटू बोले छे कि दादाजी आ जंगल तो स्वच्छ जंगलनी स्पर्धानु विजेता छे। मतलब मोंटू क्या बोल रहे हैं दादाजी को कि दादाजी ये जंगल तो कितना अच्छा है, कितने एकदम साफ सुथरे है, कितना सफाई है इस जंगल में। तो यह बात कौन बोल रहे हैं? यह बात मोंटू दादाजी से कह रहे हैं। तो हाँ, प्राणियों में पण स्वच्छता अंगे जागरूकता छे। दादाजी आ कौन छे? आ दादाजी से। दादाजी कोने कहे छे? दादाजी आ मोंटू ने कहे छे कि हाँ, जो प्राणियों में भी क्या स्वच्छता की जागरूकता हमें दिखाई दे रही है। तो दूसरा वाक्य क्या बोल रहे हैं दादाजी मोंटू से कि आपने बधा मनुष्य में ज तेना विषे जागरूकता नहीं। जो देखो बच्चों, यह दादाजी मोंटू से क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही उनके प्राणियों और जंगल है उनकी स्वच्छता के बारे में हमें ही क्या, मनुष्य के अंदर ही हमें वो जागरूकता आज तक नहीं है। तो यह हमें सब करना चाहिए। ऐसे कौन दोनों बात कर रहे हैं? ऐसे यह मोंटू और दादाजी दोनों बात कर रहे हैं। तो आगे जो बच्चों, आगे देखिए बच्चों कि નીચેના બે चित्रमा કેટલો તફાવત દેખાય છે તે શોધો। जो बाળકો नीचे यह चित्र दिए गए हैं, यह 1 नंबर का चित्र है, यह 2 नंबर का चित्र है। इस चित्र में, दोनों चित्र में क्या हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है? डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? यह हमें क्या ढूंढना है। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में यहाँ पे खेलने के लिए झूला है, यहाँ पे भी झूला है, यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सब, यहाँ पे वो ये फूल दिख रहे हैं, यहाँ पे फूल है। तो इसमें तफावत क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, वह हमें ढूंढना है। देखिए बच्चों, इसमें यह चित्र में दोनों क्या है? दोनों एक ही जैसे चित्र है, लेकिन छोटी छोटी बातें यहाँ पे हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है क्या? इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे पत्ते से दिखाई, नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यह नहीं है। तो यह हमें क्या दिखाए, यह हमें क्या दर्शाता है बच्चों? कि यह जो 1 नंबर का चित्र है और 2 नंबर का चित्र है, आ बे चित्र है, 1 नंबरનું चित्र અને 2 નંબરનું चित्र। એમાં શું બતાવેલું છે એમાં કે આ ચિત્રમાં સાફ સફાઈ નથી और
અને આ ચિત્રમાં साफ सफाई છે। तो जो देखो बच्चों, ये जो एक नंबर का चित्र है, यह इस चित्र में सब वो जो बगीचा है वो सब कैसा है, साफ सुथरा है, साफ है, स्वच्छ है। और 2 नंबर में जो चित्र है, इस चित्र में कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे साफ सफाई नहीं रखी गई है। तो यह साफ सफाई हमें रखने हैं, तो हमने हमारे अंदर उस साफ सफाई की जागरूकता लानी चाहिए। तो यही इस चित्र में हमने दिखाई दे रहा है कि एक नंबर का चित्र है। इस चित्र में वो बगीचा एकदम साफ है, कहीं पे भी इधर उधर कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 2 नंबर में जो चित्र है, इस 2 नंबर में इस बगीचे में बहुत सारा कचरा इधर उधर पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यह बगीचा साफ नहीं किया हुआ है। तो ये हमें इस दोनों चित्र में हमें फर्क दिखाई दे रहा है। तो जो आप 1 નંબરનું ચિત્ર છે, આ ચિત્રમાં સાફ સફાઈ છે, 2 નંબરનું ચિત્ર આમાં સાફ સફાઈ નથી। તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આ બધું કચરો કાઢવો જોઈએ અને સાફ રાખવું જોઈએ। તો આ ચિત્રમાં અમને આ ફરક જોવા મળે છે। आगे जो आगे देखिए बच्चों, अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। વૃક્ષો, વેલીઓ, પંખીઓ, પ્રાણીઓથી શોભતું એક સુંદર ગાઢ જંગલ એટલે સુંદર વન। આ જંગલમાં 100 प्राणियों पक्षियों हળી મળીને रहता। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो पेड़ है, लताएं हैं, पक्षी है, प्राणी है, तो यह एक सुंदर सा क्या जंगल की सुंदरता लाते हैं इसमें। अगर जंगल बहुत सारा जंगल है और उस जंगल में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्राणी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वह जंगल जैसा हमें लगेगा क्या? नहीं। अगर जंगल है तो जंगल में हमें क्या देखना चाहिए? जंगल में हमें पक्षियों का आवाज़ सुनाई देना चाहिए और प्राणी दिखने चाहिए। तो इसी तरह वो जंगल की सुंदरता वहाँ पे बढ़ती है। तो આવી રીતે આ જંગલમાં સુંદરતા વધી જાય છે। તો જો બાળકો આગળ, તો આ જંગલમાં બધા પશુ પક્ષી આ બધા હળી મળીને આ જંગલમાં રહે છે, मतलब सब मिलकर इस जंगल में रहते हैं। આગળ જો બાળકો કે ઉનાળાના દિવસો હતા। જંગલના રાજા સમીરસિંહ એકવાર દિવસે ફરવા નીકળ્યા। થાકીને ઝાડ નીચે બેઠા, એટલામાં તેમને જોયું જંગલના પ્રાણીઓના બચ્ચા જંગલમાંથી કચરો સાફ કરી રહ્યા હતા। જો આ પેરેગ્રાફમાં શું કહેવામાં આવે છે? इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि वो गर्मी का दिन था, तो गर्मी के सीजन में जंगल में राजा समीर सिंह, कौन था? राजा समीर सिंह था। एक दिन वह घूमने के लिए निकला जंगल में, तो वह थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। और थक जाने से वह एक जगह पे बैठते हैं। बैठने के बाद उसी वक्त उन्होंने देखा कि जंगल में प्राणी के छोटे छोटे बच्चे वो क्या कर रहे हैं? जंगल में जो कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। આગળ જુઓ બાળકો, સમીર સિંહે બધા બાળકોને પ્રેમથી બૂમો પાડી અને તેમની પાસે બોલાવ્યા। બાળકોને પૂછ્યું, તમે બધા શું કરી રહ્યા છો? જંગલનો કચરો શા માટે સાફ કરી રહ્યા છો? આપના જંગલના સફાઈ કામદારો ક્યાં છે? જો બાળકો, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि समीर सिंह બધા બાળકોને પ્રેમથી બૂમો પાડી। समीर सिंह जो था वो उन्होंने सब वो छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को बुलाया और वह उनके पास गया। वह उनके पास जाता है और बालकों ने पूछो, वो बच्चों से बात करने लगे कि आप सब यह क्या कर रहे हो? जंगलનો कचरो શા માટે સાફ કરી રહ્યા છો? इस जंगल का कचरा आप क्यों निकाल रहे हो? यह जंगल आप साफ क्यों कर रहे हो? तो આપના જંગલના સફાઈ કામદારો ક્યાં છે?
हमारे जो जंगल में साफ सफाई करते हैं वह कामदार कहाँ है, वह काम जो करते हैं वह कहाँ है, ऐसा उन बच्चों से वह समीर सिंह कहते हैं। तो आगे जो बच्चों आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए यह हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ है। तो यहाँ स्वच्छ जंगल विजेता यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वच्छ जंगल विजेता। तो जो बालकों इस चित्र में यह हमें जंगल कितना साफ दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्वच्छ जंगल विजेता। तो जो એમાં આ કચરો છે, આ કચરો બધા આ બાળકોએ જે પ્રાણીઓના બાળક હતા એ પ્રાણીઓના બાળકે આ બધું કચરો એક જગ્યા પર ભેગા કરીને મૂક્યા છે। તો જુઓ અહીં કેટલું આ જંગલ છે, આ જંગલ કેટલું અમને સાફ દેખાય નહીં બાળકો? તો જુઓ यह जंगल हमें कितना साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो जितना भी कचरा था वो कचरा सब एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। तो इसी तरह हमें भी हमारे घर के आजू बाजू में जो भी कचरा पड़ा हुआ रहता है वह सब साफ करके रखना चाहिए। आगे जो મદન મદનીયું બોલ્યું, નામદાર અમને શાળામાં સ્વચ્છતા વિશે શીખવાડ્યું છે। જે જંગલ સૌથી સ્વચ્છ રહેશે તેમને 20,000 વૃક્ષોનું ઇનામ સલુ સરકાર તરફથી મળશે। જો બાળકો આ પેરેગ્રાફમાં શું કહેવામાં આવે છે? इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि मदन मदनियू बोल्यो, मदन मदनियू ने वह कहने लगे कि नामदार हमने शाला में स्वच्छता विषय सिखवाड़ू है। हमें स्कूल में स्वच्छता के बारे में पढ़ाया गया है कि जंगल में जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, उनको 20,000 वृक्षों इनाम सलू सरकार तरफ थी મળશે। जो जंगल साफ रखेंगे उनको 20,000 पेड़ पौधे का इनाम सलू सरकार जो है उनके तरफ से मिलने वाला है। तो निर्मल जंगलનું पारितोषिक મળશે। जो स्वच्छ जंगल साफ जंगल रखेंगे उनको निर्मल मतलब साफ, तो वो जो साफ जंगल रखेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। पारितोषिक एटले શું? पारितोषिक एटले इनाम, बख्शीश। निर्मल, निर्मल एटले साफ, निर्मल एटले શું? निर्मल एटले साफ। और पारितोषिक एटले इनाम, क्या? इनाम। तो यह दिया जाएगा। आगे देखिए, एटले अमे अमारा नाना हाथों थी सफाई अभियान शुरू कर्યું છે। इसीलिए हमें ये हमारी छोटी छोटी हाथों से यह हमें साफ सफाई करने के लिए शुरू की है। आगे देखिए बच्चों, બાળકોની સ્વચ્છતા પ્રત્યેની પહેલ રાજાના દિલમાં સ્પર્શી ગઈ। રાજાએ ગર્જના કરી બધા પ્રાણીઓને બોલાવ્યા। રાજાએ અચાનક સભા બોલાવી હોવાથી દરેક પ્રાણીઓના મનમાં चिंता થઈ। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि बाळको स्वच्छता प्रत्येनी पहल राजाना दिल में स्पर्श गए। जितने भी वो छोटे छोटे बच्चे थे वह जंगल की साफ सफाई कर रहे थे। तो वो जो राजा, जो सिंह था, जंगल का राजा कौन था? सिंह था। उनके दिल में वह बात छू गई और राजा गर्जना करे। वो सिंह, जंगल का राजा कौन था? सिंह था। उन्होंने गर्जना की, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो बद्धा प्राणियों बोलाव्या। सब जितने भी जंगल में प्राणी थे उन सभी प्राणियों को जंगल में से राजा ने उनके पास बुलाया। राजाए अचानक सभा बोलावी होवाथी दरेक प्राणियों मन में चिंताएं थे। जंगल का राजा सिंह, उन्होंने अचानक सब प्राणियों को बुलाया तो सब प्राणी क्या टेंशन में पड़ जाते हैं, कि चिंता में पड़ जाते हैं कि अचानक क्यों बुलाया हमें यहाँ पे। तो राजा सिंह कहूँ, अपना नाना ભૂલકાઓએ મારી આંખો ખોલી દીધી છે। તેઓએ મને સ્વચ્છતાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે। હું ઈચ્છું છું કે આપણે બધા જંગલવાસીઓ બાળકો સાથે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાઈ આપનું જંગલ स्वच्छ રાખવું જોઈએ। जो बाळको, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है
कि राजा सिंह के राजा जो सिंह था, सिंह ने क्या कहा उन प्राणियों से कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। उन्होंने मेरी क्या खोली है? आंखें खोल दी है कि वह स्वच्छता का महत्व उन्होंने मुझे समझाया है कि स्वच्छता हमें कैसी रखनी चाहिए। उन्होंने वह स्वच्छता के बारे में मेरी आंखें खोल दी है और मेरे दिल में वह बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने अपने आँखों से वह जंगल की साफ़ सफाई करते हुए देखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मेरी यह इच्छा है कि हम सब मिलकर जंगल वासियों बाળકો સાથે जंगल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ स्वच्छता अभियान में जोड़ाઈને આપણું जंगल स्वच्छ रखવું જોઈએ। तो उन बच्चों के साथ हमें सब मिलकर वो जंगल की स्वच्छता के अभियान में हमें जोड़ना चाहिए। यह कौन कह रहा है? यह सिंह सब प्राणियों से कह रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह जंगल का राजा सिंह है, यहाँ पे हाथी है। यह दोनों क्या कर रहे हैं? यह दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। देखो ये देखिए, ये दोनों सिंह और हाथी, ये दोनों आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यह सिंह क्या कह रहा है हाथी को कि जंगल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी है कि वो मेरे सामने वह जंगल की साफ़ सफाई करते हुए मैंने देखा है। तो हमने उन बच्चों के स्वच्छता अभियान में हमें साथ देना चाहिए। ऐसे दोनों बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे दो, આમ બધા જંગલના પ્રાણીઓ મુલાકાઓ અને રાજા સાથે स्वच्छता અભિયાનમાં જોડાયા। और इसी तरह वो जितने भी जंगल में प्राणी थे वह सब उन छोटे छोटे बच्चे जंगल की साफ़ सफाई कर रहे थे, उन साफ़ सफाई अभियान में सब जोड़ जाते हैं। સુંદરવન જંગલના દરેક પ્રાણીઓ વૃદ્ધ, જુવાન અને બાળક ઘરમાં, જંગલમાં અને શાળામાં સ્વચ્છતા જાળવતા હતા। બધા આયોજનપૂર્વક ટુકડીમાં કામ કરવા લાગ્યા। જુદી જુદી टुकड़ियों बनावी। जो बाળકો सुंदरवन जंगल का नाम क्या था? जंगल का नाम सुंदरवन था। सुंदरवन जंगल था। उस जंगल में जितने भी प्राणी थे, जवान प्राणी थे, जो बूढ़े प्राणी थे, जितने भी घर में थे, वह उस जंगल बाળક में घर में जंगल में અને शाळा में स्वच्छता जाळवा हता। वह सब घर में, स्कूल में, बधी जगह पर स्वच्छता राखता हता। बधा आयोजनपूर्वक टुकड़ी में काम करवा लाग्या। एक एक क्या ग्रुप बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? ग्रुप बनाया हुआ था। और उसमें वह एक एक की टुकड़ी बनाई और वह सब अलग अलग काम कर रहे थे। एक एक टुकड़ी बनाकर वह काम करने लगे। जुदी जुदी टुकड़ियों बनावी। उन्होंने अलग अलग टुकड़ी बनाए थे, अलग अलग ग्रुप बनाए थे। જેમ કે સફાઈ ટુકડી, રસ્તા સફાઈ ટુકડી, નદી નાળાની સફાઈ ટુકડી, દરેક ટુકડી જુસ્સાથી અને ઉમંગથી કામ કરવા લાગે। જો એમાં કેટલી ટુકડીઓ હતા બાળકો? તો જો એમાં છે घर सफाई टुकड़ी कई, एक तो घर सफाई टुकड़ी हती, बीजी टुकड़ी हती ते रस्ता सफाई टुकड़ी, त्रीजी टुकड़ी हती ती नदी नाळानी सफाई टुकड़ी ने चौथी छे ते दरेक टुकड़ी जुस्सोथी अने उमंगथी। तो जो बाळको यह उन्होंने चार पांच ऐसी टुकड़ी बनाई थी। जैसे कि एक घर साफ सफाई करने के लिए एक टुकड़ी बनाई थी, दूसरी टुकड़ी बनाई थी वो रास्ता साफ करने के लिए बनाई थी, और तीसरी टुकड़ी बनाई थी वह नदी नाला जो भी है नाला है उसमें साफ सफाई करने के लिए यह टुकड़ी बनाई गई थी। तो वह टुकड़ी में जितने भी काम करने वाले थे वह सब अपने जोश से काम कर रहे थे, उमंग थे, दिल से काम करने लगे थे। आगे जो थोड़ा दिवसों में सरकारना अधिकारों, शाळाना शिक्षक हसुभाई। तो जो बाळको અહીં આ ચિત્રમાં આપણને બધા દેખાય છે કે આ વાંદરો છે, આ કોણ છે? આ ખરગોશ છે,
આ હાથી છે તે આ બધા શું કરતા છે? જંગલની સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? જંગલની સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છો. તો બાળકો આપણે બી આવી રીતે આપણા ઘરની સાફ સફાઈ, શાળાઓની સાફ સફાઈ કરવી જોઈએ. જો આગળ થોડા દિવસમાં સરકાર, અધિકારો, શાળાના શિક્ષક હસુ હાથી થોડા દિવસોમાં સરકાર, અધિકારો, શાળાના શિક્ષક હસુ હાથી સાથે આવ્યા. થોડા દિવસમાં, थोड़े दिन में वह कौन सरकार से થોડા દિવસોમાં સરકારના અધિકારો, શાળાના શિક્ષક હસુ હાથી સાથે આવ્યા. તેઓ જંગલની ચોખ્ખાઈ અને સ્વચ્છતા જોઈ અચંબો પામી ગયા. અધિકારી રમની કરીચ બોલ્યું, વાહ વાહ હસુભાઈ, તમારું જંગલ તો સૌથી સ્વચ્છ જંગલ છે. જો બાળકો આ પેરેગ્રાફમાં આ કહેવા માંગે છે कि इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि थोड़ी दिन सरकार के जो अधिकारी थे वो शालाना शिक्षक थे, वो स्कूल के शिक्षक थे. तो वह हंसू हाथी कौन थे? हंसू हाथी के साथ वह आए थे. वह जंगल की साफ सफाई देखकर वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं. वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना साफ जंगल कैसे है. तो अधिकार रमनी कर रिच बोल्यो. वहाँ पे अधिकारी कौन थे? रमनी करीच ने कहा, वाह वाह हसू भाई. क्या कहने लगे वहाँ पे? कि वाह वाह हसू भाई, आपका जंगल तो बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ जंगल है. અમે તમારા જંગલને નિર્મળ જંગલ તરીકે જાહેર કરીએ છીએ. हम आपके जंगल को स्वच्छ जंगल की तरह जाहिर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं. जाहिर मतलब क्या? घोषित कर रहे हैं कि आपका जंगल कितना साफ है. अधिकारीની ઘોષણા સાંભળી જંગલના પ્રાણીઓ ખુશીઓની પાર ન રહ્યા. उस अधिकारी का वो यह घोषणा सुनकर वह जंगल में जितने प्राणी थे वो सब क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं. ये हम भी अब बच्चों जैसे कि हम भी खेलने के लिए जाते हैं और हमारा वहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर आता है तो हम भी क्या खुश हो जाते हैं. उसी तरह वो जंगल में प्राणी थे, वह उनकी घोषणा सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं. અંતે સમીર રાજા બોલ્યા, આ અમારા જંગલના ભવિષ્યના નાગરિકોને કારણે જ શક્ય બન્યું. અમે બધા જંગલના પ્રાણીઓ તેઓના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. जो अंत में वो जंगल का राजा था, वो क्या कहने लगे कि यह हमारा भविष्य के जो नागरिक है उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ है. हम सब जंगल के प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का सब धन्यवाद मानना चाहता हूँ, आभारी मानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना आप सभी ने मेहनत की है, इतना सुंदर जंगल की साफ सफाई की है. इसके लिए हम इसके लिए आप सभी का आभारी है. હવે કહો, સ્વચ્છતા પ્રત્યે આપને વધુ સમજદાર કે પ્રાણીઓ વધુ સમજદાર? अभी बोलिए कि स्वच्छता के लिए हम ज़्यादा समझदार कौन है? प्राणी है या हम है? मतलब હવે કહો, સ્વચ્છતા પ્રત્યે આપને વધુ સમજદાર કે પ્રાણીઓ વધુ? हम सब उसमें समझदार है. जो इंसान है वह समझदार है या प्राणी समझदार है? इसमें हमें समझ लेने चाहिए. तो जो બાળકો અહીં જુઓ, અહીં આ वो जो શાળાના અધિકારી છે, આ શાળાના અધિકારી આ જંગલના પ્રાણીઓ છે, આ જંગલના પ્રાણીઓ શું આપે? ઇનામ આપે. જો ઇનામ બક્ષિસ આપે. તો જો અહીંયા આ કોણ છે? આ સિંહ, પછી આ ખરગોશ, પછી આ હાથી. જો આ કોણ? હાથી ને આ વાંદરો. તો આ શાળાના અધિકારી છે, સરકારી અધિકારી. આ એમને જંગલની સાફ સફાઈ કરેલ છે એટલે એમને શું આપે છે? એમને આ બક્ષિસ આપી રહ્યા છે. તો એવી રીતે અમને પણ સ્કૂલમાં हमें પણ રમત રમી રહ્યા છે. हम भी स्कूल में खेलते हैं तो हमें भी क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है. तो उसी तरह यह सरकारी अधिकारी है वह उनको बख्शिश दे रहे हैं. તો બાળકો તમને આ પાઠ બધાને સમજણ પડી હશે. બાળકો આ પાઠ તમને સમજ પડી નથી તો તમે એકવાર
500 આ વિડીયો જોઈ શક્ય છે। તો જો બાળકો એમાં શબ્દાર્થ નીચે આપેલા છે કે શબ્દાર્થ છે આ શબ્દ છે કામદાર। શબ્દ કયો છે? કામદાર। કામદારનો અર્થ શું થાય? મજૂર। કામદારનો અર્થ શું થાય? મજૂર। નામદાર છે, નામદારના અર્થ રાજા। નામદારના અર્થ શું થાય? રાજા। પારિતોષિક। પારિતોષિક એટલે શું? ઇનામ। પારિતોષિક એટલે શું? ઇનામ। સંકલ્પ। સંકલ્પ એટલે નિર્ધાર। સંકલ્પ એટલે શું? નિર્ધાર। અંચબો। અંચબો એટલે શું? નવાઈ। અંચબો એટલે શું? નવાઈ। નિર્મળ। નિર્મળ એટલે શું? સ્વચ્છ। નિર્મળ એટલે સ્વચ્છ। અને ટુકડી। टुकड़ी એટલે टोली, ग्रुप। टुकड़ी એટલે શું? टोली, ग्रुप। तो इस पाठ के बारे में बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार यह वीडियो देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।